वेल गाइस, नमस्कार साथियों। आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अमीर कैसे बने। यानी कि आप में से काफ़ी सारे लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि सिर्फ मेहनत करने से ही हम पैसे वाले बन सकते हैं, अमीर बन सकते हैं, लेकिन आपका सोचना गलत है। हमें अगर अमीर बनना है तो हमें मेहनत के साथ में हमें कुछ और भी सीखना पड़ेगा, हमें कुछ और गलतियों को सुधारना पड़ेगा, तभी हम अमीर बन पाएंगे। यानी कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि हमें क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। लेकिन गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं, समय रहते अब हम उनको सुधार सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल होने वाला है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि एक ए और एक बी, दो इंसान हैं, ए और बी। ए क्या है, बहुत ज़्यादा मेहनती है, बहुत हार्ड वर्क करता है, दिन रात लगा रहता है। लेकिन बी है, वो मेहनत कम करता है लेकिन सोचता कुछ अलग तरीके से है। यानी कि ए ने कुछ गलतियां की थी, बी ने कुछ सुधार किया था, जिसकी वजह से ए गरीब रह गया और बी कम मेहनत करके भी अमीर बन गया। आखिर वो क्या रीज़न है, क्या गलतियां हैं या क्या करना चाहिए, चलिए एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके उनकी बारे में चर्चा करते हैं। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, तो हम मेहनत करते हैं, आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं, तो आप एक क्लिक तो कर ही सकते हैं लाइक करने के लिए। तो कि सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि सिर्फ मेहनत करना ही सब कुछ नहीं होता है। हमें समझदारी अप्लाई करके हमें कुछ उसके अंदर मॉडिफाई करना चाहिए। यानी कि इसके अंदर क्या रहता है कि आपको सिर्फ मेहनत करने से अगर पैसे वाले बन जाते, मेहनत करने से ही अगर हम स्ट्रॉन्ग बन जाते, तो आप गधे का एग्जाम्पल ले सकते हैं। हालांकि प्लीज़ सॉरी, आप इस चीज़ को थोड़ा गलत नेगेटिव मत लीजिएगा। आप इस चीज़ को सोचने का प्रयास कीजिएगा कि गधा कितनी मेहनत करता है। उसको आप बता दो कि ईंट यहाँ से वहाँ ऐसे ऐसे करनी है, तो पूरे दिन भर लगा रहता है, लेकिन क्या उसकी समाज में इज्जत है? नहीं है। हम गधे को गधे की तरह ट्रीट करते हैं। तो आप भी क्या करना है कि आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें मेहनत करके काम नहीं चल पाएगा, हमें स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। तो देखिए, एग्जाम्पल लेके समझने का प्रयास करते हैं कि गाँव में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं। गाँव की बात छोड़िए, आजकल सिटी में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं कि हम लोग कमाते बहुत हैं, पैसा बहुत अर्न करते हैं, लेकिन हम लोग ना तो एफडी करते हैं, ना एसआईपी करते हैं, ना ही हम अपना इमरजेंसी फंड तैयार करते हैं, ना ही हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो काफ़ी कम करते हैं। यानी कि जो ए था वो क्या था कि पैसा बहुत मेहनत करना, बहुत मेहनत करके पैसे को क्या करना, इकट्ठा करना, घर पे इकट्ठा करना या फिर सेविंग अकाउंट के अंदर इकट्ठा करना। लेकिन बी था, वो मेहनत कम करता था लेकिन अपने पैसे का सही इस्तेमाल किया। उसने एफडी भी करी, उसने एसआईपी भी करी, उसने अपने पैसे को लेकर के अपना परिवार का एक हेल्थ इंश्योरेंस भी कराया है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस ना करवाने से कभी दिक्कत आ जाती है तो 4-5 लाख रुपए चुटकी में खर्च हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरे घर का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो देखिए, थोड़ा समझदारी ली तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने पैसे को प्रॉपर जगह पे इन्वेस्ट किया, डिसीजन लिए, लेकिन ए ने डिसीजन नहीं लिए और उनका पैसा क्या हुआ, उनका पैसा नहीं अच्छा बन पाया। अगली जो गलती होती है कि हम लोग सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड रहते हैं, सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड रहते हैं कि हम मान लीजिए अगर कोई नौकरी कर रहे हैं या किसी दूसरे के यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं या फिर हमारा खुद का कारोबार है, तो सिर्फ हम उसी पे डिपेंड है। सपोज दैट हमारी कल को नौकरी चली जाए, हमारा वो कारोबार बंद हो जाए, तो फिर क्या होगा, आप कल्पना कर सकते हैं क्या होगा। लेकिन जो बी था, उसने क्या किया कि अपने काम के साथ साथ उससे रिलेटेड और भी काम किए। सपोज दैट मैं किसी के यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करता हूँ, तो मैंने अपना दिमाग लगाया कि मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में यहाँ काम कर रहा हूँ, तो क्या इसको मैं भी अपने यहाँ पे बना सकता हूँ, क्या अपने घर से शुरुआत कर सकता हूँ इस चीज़ की बनाने की। मान लीजिए अगर किसी कंपनी में कोई पेन बनाने के काम में लगा हुआ है, तो उस पेन को कैसे बनाया जाता है, उसमें कितना खर्चा लगता है, कौन कौन सी मशीनें काम आती है। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं, मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए का प्लांट लगता है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि आप उनको खुद से भी घर पे बनाना शुरू कर सकते हैं, या आप साइड में और भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आजकल की तो पढ़ी लिखी जनरेशन है, क्या कर सकती है, आजकल वीडियो एडिटिंग का काम कर सकते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का काम कर सकती है। तो बहुत सारे ऐसे काम है कि इससे क्या होता है कि हमें मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोचना चाहिए, तभी हम पैसे से पैसा बना सकते हैं। क्योंकि पैसा आपका एक अर्निंग सोर्स होगा तो वो कभी भी बंद हो गया तो आप भी दिक्कत में आ जाएंगे, आप पैसा प्रॉपर तरीके से आप नहीं बना पाएंगे। अगला जो पॉइंट है वह काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप सभी लोगों से रिलेटेड है, इवन मेरे से भी रिलेटेड है। मैं भी कभी ऐसी गलती शायद कुछ की है लाइफ के अंदर।
हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म स्कीम जो होती है ना, हम उनके पीछे पड़ जाते हैं। मोस्टली आज भी गांव देहात में या सिटी में भी देखेंगे तो जो दोगुना पैसा करने वाली जो स्कीम होती है ना, हम उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। अभी मैं रिसेंटली का केस बताता हूँ, पिछले 1 साल पहले की बात है, लगभग 1 साल पहले की बात है कि एक ऐसी स्कीम थी, माइनिंग की कंपनी थी कोई, कि माइन करते हैं पैसा कमता है, माइनिंग करते कम पैसा कमता है। मैंने उसके भाई, मेरा एक फ्रेंड है, मैंने उसके अपने फ्रेंड के भाई को बोला कि भैया ये स्कीम बेकार है, इसके अंदर पैसा मत लगाओ, जैसे ही इनका टारगेट पूरा हो जाएगा भाग जाएंगे। अब सोचो उस अगर पूरे 3 भाई करते हैं तो उस घर के अंदर ये काम, तीनों भाइयों को लगभग 2.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। और उसका एक मित्र था, उसने अपने एक मित्र को बताया, उसका 1 लाख का नुकसान हो गया। यानी 3.5 लाख रुपए का मेरे सामने ही 2 महीने के अंदर लॉस हुआ था उन बंदों का। बताइए, तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर जो शॉर्ट टर्म स्कीम होती है ना उसकी तरफ लालयित हो जाते हैं। भैया दुगना पैसा हो जाए, कब? 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर दुगना पैसा हो जाए, और हम अपनी हार्ड अर्न मनी को लगा देते हैं और हम फिर पैसे वाला कभी नहीं बन पाते हैं। ये वीडियो एक्चुअली ना सभी लोगों के लिए, आप चाहे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं नहीं करते हैं, कोई भी ऑडियंस है, सभी लोगों के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। आप लोगों को इसको पूरा देखना चाहिए, ठीक है ना। अगला है फाइनेंशियल नॉलेज ना रखना। देखिए, इन्वेस्टमेंट की फाइनेंशियल नॉलेज अगर आज के समय पर कोई नहीं रख रहा है तो मैं ये कहूँगा कि वो आज बहुत बड़ी गलती कर रहा है। आजकल चाहे ए इंसान है, चाहे BHC, कोई व्हाटएवर कोई भी है, आजकल फाइनेंस की नॉलेज, इन्वेस्टमेंट की नॉलेज होना हर किसी को ज़रूरी है। और सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलेगा, आपको इन्वेस्ट भी करना है, क्योंकि बिना इन्वेस्ट किए आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। आप गरीब थे, गरीब ही रह जाएंगे। इन्वेस्ट करना है, नॉलेज लीजिए, चीज़ों को सीखिए, समझिए, और कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कम से कम आप एक SIP किसी अच्छे म्यूचुअल फंड के अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल नॉलेज ही आपको आगे ग्रो करवाएगी। क्योंकि सिर्फ पैसे से पैसा नहीं बनता है, पैसे को आप काम पे लगाएंगे तब आप पैसा बना सकते हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आप पैसा कमा के लेके आ रहे हैं, लेकिन आप पैसा कमा के लेके आ रहे हैं और उस कमाए हुए पैसे को अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप भी काम कर रहे हैं और पैसा भी काम कर रहा है। आप दोनों मिलकर काम करेंगे तो आप ज़्यादा अपनी वेल्थ बना सकते हैं, ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। समझ रहे हैं ना आप बात को समझ रहे होंगे प्रॉपर तरीके से। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, जो ज़्यादातर हम गलती कर देते हैं, 5वीं गलती, जो कि नॉर्मली हम लोग आयतन करते ही करते हैं, दिखावा, शोबाजी, स्टंटबाजी, हम ये सारी चीज़ें करते हैं। हमारे पास चाहे हमारी सैलरी 10,000 रुपये महीने की है, लेकिन हमारे पास होना चाहिए 20,000 का, 30,000 का, 40,000 का फ़ोन होना चाहिए। भले हमारी सैलरी 10,000 रुपये की है, लेकिन हमारे पास एक बाइक होनी चाहिए। भले हमारी सैलरी 50,000 रुपये महीने की है, लेकिन हमारे पास एक 4 व्हीलर भी होनी चाहिए। यानी कि हमारे ऊपर इतनी सारी EMI हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, EMI के बोझ के नीचे हम दब जाते हैं और हमारा विकास भी रुक जाता है। दोस्तों, आज के टाइम पे किसी के पास बाइक की EMI होगी, किसी के पास 4 व्हीलर की EMI होगी, किसी के पास मोबाइल की EMI होगी, किसी ने आईफोन भी ले लिया होगा। सैलरी 20,000 रुपये की है, लेकिन 1.5 लाख रुपये का आईफोन ले लिया होगा, उसके ऊपर EMI चल रही होगी। यानी कि EMI क्या करता है कि हमारे पैरों को जकड़ लेता है, हमारी ग्रोथ को बांध देता है, हम पैसा नहीं बना पाते हैं, हम अपने जीवन के अंदर ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो आपको इन दिखावे वाली चीज़ों से दूर रखना है। देखिए, ये इंसान था और उसने दिखावा ज़्यादा किया, शोबाजी की, समाज में स्टेटस बनाने के लिए किया, लेकिन एक दिन ऐसा आ गया कि वो उस कर्ज के जाल में ऐसा फंस गया कि उसमें से उसका निकलना मुश्किल हो गया था। लेकिन बी ने क्या किया कि स्टार्टिंग में पहले इन्वेस्ट किया, शोबाजी नहीं की। क्योंकि देखिए, जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा जब बनेगा ना तो शोबाजी भी कर लेंगे, थोड़ा शोबाजी भी कर लेंगे, लेकिन पहला आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि अच्छा खाना, अच्छा पहनना, इन्वेस्टमेंट करना अच्छा खासा, कोई भी दिक्कत आए हेल्थ की, हमारे पास इंश्योरेंस है हमारे पास, और जब पैसा अच्छा खासा बन जाएगा तो शोबाजी भी कर लेंगे। तो ये अगर ये आप टेंडेंसी रखते हैं, ये अप्रोच रखते हैं, तो मेरा यकीन मानिए कि आप अपने जीवन के अंदर बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे, बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे और आप अपने जीवन को और बेहतर तरीके से, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ जिएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से थोड़ा सा ही मोटिवेशन मिला है। अगर थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव साथ, जिससे कि वो भी जानकारी हासिल कर सकें। और आप इस तरह की नॉलेज और चाहते हैं, मोटिवेशन वीडियो चाहते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इन्वेस्टिंग सीखते रहिए। जय हिंद।